हेलो दोस्तों, तो हम आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग के मैथ सेकंड पर बात करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पेपर पे अक्सर पूछा जा रहा है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम वो जान लें जो कि आगे काम देगा हमें। अगली वीडियो पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि पहला की पॉइंट है कि जब भी सारणिक लिखा रहेगा तो वह उसके पंक्ति और कॉलम, पंक्ति कॉलम क्या होता है, जैसे लिखा है 2 3 5 4 2 1 1 3 7, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है कॉलम। कॉलम हिंदी में से लिखते हैं हम स्तंभ, और ये जो होता है इसे बोलते हैं रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये पंक्ति है, ये है स्तंभ। तो पहला की पॉइंट्स क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर तीन अंक इधर लिखे हुए हैं तो 3 अंक इधर भी होंगे। 2 का है तो 2 है। जैसा कि हमने यहां देखा 3 है 3 है, तो ये कितने का होगा, 3/3 का। किसी ने पूछा कि यह सारणी कितने का है, तो क्या बताएंगे, 3/3 का। दूसरा की पॉइंट्स क्या होता है कि हम पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में लिख सकते हैं। जैसा कि हम इसी को देखते हैं, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि जो रो में लिखा है उसे हम कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये जैसे हो जाएगा 2 4 1 3 2 3 5 1 7। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे हमने अभी क्या बताया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखा जा सकता है। इससे उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट्स क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स समान हैं, बोला जाए तो जैसे कि यहाँ पे 2 4 1 2 4 1 और 5 1 7, ये 2 कॉलम हमारा क्या है, समान है, तो इसका मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। जब 2 मान समान है, मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, कहता है कि अगर किसी सारणिक में एक कॉलम या रो कुछ भी 0 आता है, जैसे यहाँ पे तीसरा वाला रो क्या हो गया, 0, तो इसका मान भी क्या हो जाता है, 0। ये तो हो गए हमारे चारों की पॉइंट्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि हमने अगले स्टेप पे क्या किया कि हल कैसे किया जाता है, हल करने का तरीका, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे की पॉइंट्स हमने क्या देखा इस की पॉइंट्स पे कि क्या कैसे सॉल्व होता है। इतने तो उसके तरीके हो गए सॉल्व करने के लिए, कब कहां पे कितना 0 1 2 कब आएगा, लेकिन हल कैसे किया जाता है तो ये देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को हल करने का देखते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, 2, तो ये मैंने लिखा 2। इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, 2 देखा, 2 के सामने की संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। अपने जो भी हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो उससे आप ऐसे ढक लें। उसके सामने जो भी, जैसे यहाँ 2 के सामने 3 और 5 और 4 और 1 है, ये हटा दिया, तो क्या बचा हमारा 2 1 3 7। तो ये मैंने लिखा 2 1 3 7। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, पहला प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का। बोला जाए तो सम संख्याएं जो होंगी वो माइनस में होंगी और विषम संख्याएं प्लस में होंगी। अगला क्या होगा, माइनस में। अगली संख्या क्या है, 4। अब हम किसको इसको लिए थे, अब इसको ले रहे हैं। इसके सामने मतलब ये वाली लाइन छूट जाएगी और ये वाली, उसके सामने की लाइनें छूटती जाएंगी। अब इसमें क्या बचा, 3 5 3 7, तो ये मैंने लिखा 4 3 5 3 7। पहला प्लस का, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से हम देखेंगे किसका होगा, प्लस का। अब इस प्लस में क्या करेंगे, ये रहा 1, ये हम लिए +1। 1 की सम्मुख क्या है, तो ये हुआ 3 7 और 2 4, तो इसको और इस वाली लाइन को, यानी ये वाली और ये वाली हट जाएगी, तो क्या बचा, 3 5 2 1, 3 5 2 और 1। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ सॉल्व करने का तरीका। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अगली वीडियो पर देखेंगे। धन्यवाद।